Dear students, today we solve more questions of trigonometry, chapter 8, exercise 8.1, NCERT, class 10th. तो मेरे पास 6 क्वेश्चन है. आपको दे रखा है A and B are acute angles. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने एक ट्रायंगल ड्रा करनी है, रेक्टेंगल ट्रायंगल. जो A और B है, दे आर एक्यूट एंगल, मीन C क्या है, 90 है. तो क्या लिखेंगे, ए ट्रायंगल ABC, एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स. तो therefore एंगल C क्या है, 90. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, cos A इज इक्वल टू cos. आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जो cos A है और cos B दोनों इक्वल है. अब cos क्या होता है, बेस ऑन हाइपोटेन्यूज. तो A जो एंगल A है उसका बेस कितना है, AC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB. AC अपॉन AB and for B, BC comes base. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया. तो cos A उसके लिए बेस कौन सा बन गया, AC बन गया, और B के लिए बेस क्या है, BC बन गया. अब AB कैंसिल कर दो आप. ये हमने साइड कैंसिल कर दी, यहां से क्या आ गया, AC इक्वल टू BC. तो साइड AC और साइड BC के है इक्वल आ गई. तो देयरफॉर एंगल A और एंगल B भी क्या लिखेंगे, ऑपोजिट है. एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ऑपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड. तो इस तरह एंगल A और B इक्वल आ गए. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. हमको कोड थीटा दे रखा है 7/8. कोड थीटा, क्वेश्चन नंबर 7. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं. रेक्टेंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ABC एंड दिस रेक्टेंगल एंगल. ये थीटा दे रखा है आपको. जो कोड थीटा है वो क्या है, 7/8. जो कोड थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. देखो जो कोट है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर. तो देयरफॉर जो AB आ गया वो 7 आ गया, तो BC आ गया वो 8 आ गया. ये 7 आ गया, ये 8. अब हमने साइड AC फाइंड करनी है. तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है, 7 है, J कितना है, 8 है. कितना आ गया, 1/3 आ गया. AC स्क्वायर कितना आ गया, 1/3 आ गया. AC कितना आएगा, 1/3 रूट. कितनी वैल्यू आ जाएगी, रूट 1/3. तो पहले पार्ट में आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखो ये फॉर्म है A + B एंड A - B. दिस इज द फॉर्म ऑफ A + B, A - B. A स्क्वायर - B स्क्वायर, A स्क्वायर - B स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर थीटा एंड 1 - cos. अब जो साइन होता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको आप ओपन करो, 1 - 64.113 अपॉन 1 - 49/113, एलसीएम कितना आ गया 1/3 आ गया। तो हमने साइड क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका स्क्वायर करेंगे 64/113 एंड 49/113, एलसीएम लिया ये कैंसिल हो गया आपका, तो कितना आ गया 49/64। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड में कोट स्क्वायर कितना, तो कोट दिया था आपको 7/8, इसका हमने स्क्वायर कर देना है 49/64, 49/64। अब हम 8th सम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का। तो हमको देखा है 3 cot A = 4, क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot A = 4, ध्यान से आपने निकालनी होगी cot A 4/4। तो एक ट्रायंगल ड्रा कर लो आप, ये एंगल ए ले लो BC। तो 4 क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा आपका, तो देयरफॉर जो AB है वो 4 है, जो BC है वो 3 है। 4 क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपने AC की निकालनी है वैल्यू इन ट्रायंगल ABC, जो AC स्क्वायर है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो हमने AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू फिल करो आप, AB और BC की। देखो AB कितना है 4 है, B कितना है 3 है। AC स्क्वायर इक्वल टू 60 + 9 25, AC क्या आएगा √25 मीन्स 5, ये अपना आ गया। अब हमने वेरीफाई करना है जो tan A है वो तो कोट का रेसिप्रोकल है, 3/4 बन जाएगा, या ऐसे ले लो चाहे। जो cos A है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब पता करना है हमने 1 - tan स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू। तो tan की वैल्यू कितना करेंगे 3/4, tan की वैल्यू कितना करेंगे 3/4। तो क्या इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 1 - 19/16, 1 + 19/16, तो 16 आपका एलसीएम आ गया। तो 16 कैंसिल हो गया, तो 7/20। तो 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A 7/25 आ गया। अब हमने देखना है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A, cos कितना है 4/5 और sin कितना है 3/5। तो 16/25 - 9/25। अगेन टू टेक 25 एलसीएम, 25 हमने एलसीएम ले लिया, अगेन 7/25। हम करेंगे यस 1 - tan स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 7/20। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, और किसके इक्वल है, 7/25 के।